आज बात करते हैं एंटीना के बारे में। संवेदी अंगों या उपांगों की एक जोड़ी है जिसके उपयोग से संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। वे आर्थ्रोपोड के सिर के सामने स्थित होते हैं और अक्सर उन्हें महसूस करने वाले अंगों के रूप में जाना जाता है। वे संयुक्त खंडों से बने लंबे पतले अंग हैं, लेकिन वे प्रजातियों के आधार पर अलग अलग दिखते हैं और वे अलग अलग तरीके से कार्य भी करते हैं। कुछ स्पर्श और गति को महसूस करते हैं, जबकि अन्य उन्हें गंध और स्वाद के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन उनके कई उद्देश्य हैं जो किसी कीट या क्रस्टेशियंस के अस्तित्व के लिए काफी जरूरी। आर्थ्रोपोड के एक सामान्य पूर्वज होते थे जिसके पास संभवतः ट्रिलोबाइट्स और आधुनिक क्रस्टेशियंस के समान एंटीना होते थे, आज जो कि अस्तित्व में नहीं है। और भूवैज्ञानिकों को पता चला है कि ट्रिलोबाइट्स में सेफेलोन के नीचे से आगे की ओर उभरे हुए संयुक्त एंटीना की एक जोड़ी थी और शरीर के प्रत्येक तरफ संयुक्त अंगों की एक पंक्तियां थी। सेफेलोन के नीचे से 3 जोड़ी अंग थे और वक्स और पेगेडियम के प्रत्येक खंड के नीचे से एक जोड़ी अंग थे। एंटीना किन जीवों में होते हैं? एंटीना क्रस्टेशियंस जैसे कि लॉबस्टर, केकड़े और झींगा, इन सभी में एंटीना होते हैं और लगभग सभी कीड़ों में एंटीना होते हैं जैसे कि चींटियां, तितलियां, घोंघ, टिड्डे, सेंटीपीड आदि सभी में। एंटीना को कीट के सिर में कैप्सूल के उभरे हुए हिस्से में सॉकेट में लगे होते हैं। पहला खंड सॉकेट में चढ़ा है और एक झिल्ली द्वारा बंद होता है, लेकिन यह एंटीलोपर नाम के एक प्रक्षेपण पर घूमता है जो किसी कीट को आंतरिक मांसपेशियों का उपयोग करके एंटीना को पूरी तरह से हलन चलन करने में सक्षम बनाता है। एंटीना मुख्य 3 खंडों में बना है: स्केप जिसे आधार कहते हैं, पेडिकल जिसे तना कहते हैं और कशापिका। फ्लैगेलम में कई इकाइयां होती हैं जिन्हें फ्लैगेलोमोरस कहा जाता है और पेडिकल में एक जोन्स्टन अंग नामक संवेदी कोशिकाओं के समूह होते हैं जो फ्लैगेलम में गति का पता लगाते हैं। फ्लैगेलोमोरस अपनी शोभा बढ़ाने वाली प्रजातियों के आधार पर रूप, रंग और आकार गति के अनुरूप भिन्न भिन्न होते हैं। एंटीना होने का क्या फायदा है और वो कौन से जीवों में होते हैं? जैसे कि आगे बताया कि ये कीड़े और क्रस्टेशियंस इन दोनों में होते हैं और वे अपने एंटीना का उपयोग कई चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि गंध का पता लगाने में, आर्द्रता जानने के लिए, जल बाष्पों में एकाग्रता लाने के लिए, आवाज महसूस करने के लिए, वायुगति और स्वाद का पता लगाने जैसी आवश्यक चीजों के लिए एंटीना का उपयोग करता है। एंटीना में ध्यान रिसेप्टर्स होते हैं जो मुक्त तैरते अणुओं से जुड़ते हैं जो दिमाग के एंटीना लोब को संकेत भेजते हैं। लोब में न्यूरॉन
टाइल के नाम से जाना जाता है। यह एंटीना आपको रोबर फ्लाई पर मिलेगी। आखिर में देखते हैं स्टैग बीटल, जिस पर दिखाई देने वाला एंटीना है जेनिक्यूलेट। यह एंटीना कोणीय है और पहला खंड लंबा है और बाकी खंड छोटे और एक कोण पर है। इसी तरह के तथ्य और विविध जीव और हमारी सृष्टि के बारे में जानने के लिए भूमंडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर आने और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका काफी आभारी हूँ। धन्यवाद।